अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? मैं मोहम्मद जहाज़ेब अकबर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जी हम बात करेंगे एक टॉपिक पे, लेट गो ऑफ द पास्ट, कि हमें पास्ट को जाने देना चाहिए, ठीक है ना? और पास्ट में नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना? पास्ट को छोड़ देना चाहिए, लर्निंग सिर्फ़ करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, कि लोग जो हैं, हम इंसान 3 स्टेट्स में ज़िंदगी बसर करते हैं, ठीक है? या तो हम पास्ट में रहते हैं, या प्रेज़ेंट में रहते हैं, या हम फ्यूचर में रहते हैं, ठीक है ना? मोस्टली जो लोग होते हैं मोस्टली वो या फ्यूचर में रह रहे होते हैं या पास्ट में रह रहे होते हैं, ठीक है ना? अगर इसमें भी हम परसेंटेज डिवाइड करें तो 80% लोग जो है, एक एवरेज, वो पास्ट में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारी इस तरह ट्रेनिंग नहीं है, हमारी ग्रूमिंग इस तरह नहीं है, ठीक है ना? हमारी इस तरह ट्रेनिंग नहीं हुई और हमने सीखा नहीं है कि हमने कैसे पास्ट को लेट इट गो करके और प्रेज़ेंट में ज़िंदगी बसर करनी है। प्रेज़ेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर अच्छा होगा, ठीक है? तो ये बेसिकली 3 स्टेट्स हैं और मोस्टली हम पास्ट में रह रहे होते हैं। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस करना ज़रूरी है कि हम पास्ट को लेट इट गो करें और मूव ऑन हों और अपने प्रेज़ेंट को बेहतर बना के हम फ्यूचर में कामयाब हो सकें, ठीक है? पास्ट में रहने के बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है ना? पास्ट में कौन-कौन से ड्रॉबैक्स हैं, कुछ हम डिस्कस करते हैं। कि अगर आप पास्ट में रहते हैं ना, तो आपका पीस ऑफ माइंड चला जाता है, ठीक है ना? क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। आप अगर पास्ट में रहेंगे, पीस ऑफ माइंड चला जाएगा। आप बार-बार एक चीज़ को सोचते रहेंगे, वो रिग्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना? और मोस्टली वो लोग पास्ट में रहते हैं जिनके कुछ रिग्रेट्स हों, जिन्होंने माज़ी में कोई ज़्यादतियाँ की हुई हैं, कोई नुकसान हुए हुए हैं, कोई प्यारा दुनिया से बिछड़ गया है, तो वो लोग बेसिकली पास्ट में रह रहे होते हैं। तो आप जब उस चीज़ पे कुछ कर नहीं सकते, आपका बस नहीं चलता, तो आप सोच-सोच के और आपको डिप्रेशन के आप शिकार हो जाते हैं। आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, आप चेंज नहीं कर सकते पास्ट को, आप 1 सेकंड भी रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना? आपका फ़ोकस चला जाता है, ठीक है ना? आपने करंट अगर आपने पर्सनल लाइफ़ में, प्रैक्टिकल लाइफ़ में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपने कोई फ़ोकस करना है, कोई काम करना है, तो आपका फ़ोकस चला जाता है। आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है, ठीक है ना? और वो चीज़ आपकी रिग्रेट में कन्वर्ट हो जाती है और आपके हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा लोग, फिर आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आपका हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, आपका बस नहीं चलता। और यही ड्रॉबैक है जो कि लीड करता है पछतावे और रिग्रेट्स, जो आपको सुसाइड पे कुछ लोगों को उकसाता है और वो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि आप एक तंग गली में सोचते हैं, पास्ट में सोचते हैं और जो है डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन में जब जाने की वजह से बहुत सारे लोग जो है ना, वो खुदकुशी कर लेते हैं। ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब जी हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं, पास से कैसे निकले, हाउ, ठीक है ना? अब जी हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे अपने पास्ट को लेट इट गो कर सकते हैं। सबसे पहले ही हमें पीस करना होगा अपने पास्ट के साथ। हमें पीस करना होगा और जब पीस करने की प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, हमने ये कहना होगा कि जी, जो भी माज़ी में हो गया, वो हो गया, अब मैंने फ्यूचर में इस चीज़ को रिपीट नहीं करना, ताकि मेरे प्रेज़ेंट पे कोई इफ़ेक्ट ना आए, मेरे फ्यूचर पे कोई इफ़ेक्ट ना आए, ठीक है ना? और सेकंड है जी, हमें फ़ॉरगिव की हैबिट डेवलप करनी होगी। हमें फ़ॉरगिव करना होगा। माज़ी में जिन लोगों ने गलतियाँ की, ज़्यादतियाँ की, हमें उस चीज़ को फ़ॉरगिव करना होगा। बीइंग अ मुस्लिम, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें सिखाया गया है वो दरगुज़र कि हम माफ़ करें और मूव ऑन हो, ठीक है नहीं? फिर हमें प्रैक्टिस करनी होगी लेट इट गो करने की, ठीक है ना? ये छोटी-छोटी गलतियाँ आप लोगों की माफ़ करेंगे, लेट इट गो करेंगे, इग्नोर करेंगे चीज़ों को, ठीक है ना? तो आपकी प्रैक्टिस होगी लेट इट गो करने की। और वैसे भी जो दूर की मंज़िलों के मुसाफ़िर होते हैं ना, जिन्होंने दूर तक जाना होता है, जिनका विज़न बड़ा दूर तक होता है, वो छोटे-छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते।
ٹھیک ہے نا، وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں نہیں پڑتے، ٹھیک ہے نا، اور وہ معاف کرتے ہیں اور موو آن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار ٹائم ویسٹ ہوگا، انرجی ویسٹ ہوگی، میرا فوکس ڈسٹرب ہوگا، وہ موو آن ہو جاتے ہیں۔ اور ایٹ دا لاسٹ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، آپ بلیو کریں اللہ پہ، آپ کا ایمان اسٹرونگ ہونا چاہیے، آپ اللہ پہ بلیو کریں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ پہ ہر چیز چھوڑیں، ٹھیک ہے نا، اور کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے آپ اس کو معاف کریں، کوئی دل دکھاتا ہے آپ معاف کریں، ٹھیک ہے نا، آپ کہیں جی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ جو ہے وہ ایک حدیث کے مطابق 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو زیادہ احساس ہے کس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کون آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہے، کون آپ کی بیک بائٹنگ کر رہا ہے، کون آپ کے بارے میں چگلیاں کر رہا ہے، وہ اس کی ٹیک کیئر کرے گا، لیکن ایک کنڈیشن ہے، آپ کا بلیو ہونا چاہیے اللہ پہ، آپ کا یقین ہونا چاہیے اللہ پہ، ٹھیک ہے نا، اگر یہ خاصیت آپ میں آ گئی تو ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہوگی، اور آپ کو دلی سکون بھی ملے گا، آپ اللہ کی عبادت بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو یقین ہو جائے گا یار وہ میرے ساتھ ہے، وہ میری حفاظت کر رہا ہے، اور مجھے کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ وصف ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح آپ کی اللہ سے قربت بھی ہوگی، اور یہ جو ہے آپ یہ ماضی کے بارے میں بھی نہیں سوچا کریں گے، آپ کہیں گے میری قسمت میں تھا یہ ایسے ہو گیا، اب میں نے اللہ پہ یقین، میرا زیادہ توکل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں انسانوں پہ توکل کرتا تھا جس کی وجہ سے مجھے دھوکے ملے، مجھے جو ہے نا ذلیل ہونا پڑا، ٹھیک ہے نا، غلطیاں ہوئیں، اب میں نے اللہ پہ یقین کرنا ہے، اور میں نے پریزنٹ میں رہنا ہے، کیونکہ اللہ پریزنٹ میں ہے رائٹ ناؤ، ٹھیک ہے نا، میں نے اس کی عبادت کرنی ہے، وہ انشاءاللہ میرا فیوچر بھی سنوارے گا، میری کیئر بھی کرے گا، اور میری حفاظت بھی کرے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں بلیو ان اللہ کرنا ہے، اللہ پہ یقین کرنا ہے، اور دیکھیے گا آپ کی زندگی میں، موجودہ زندگی میں بھی بہت زیادہ بہتری آئے گی، اور آپ کو ترقی بھی ملے گی، دلی بھی سکون ملے گا، اور دنیا بھی آپ کی سمجھ جائے گی، اور آخرت بھی آپ کی سمجھ جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔